वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है और जल्द ही मामले में सुनवाई होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें वो जन जन तक पहुंचाएंगे कि कैसे ये वक्फ संशोधन कानून जो सरकार की तरफ से लाया गया है ये परेशानी बनने वाला है मुस्लिम समुदाय के लिए। लेकिन इन सब के बीच में जहां एक बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में, इस सब के बीच रामदेव का एक विवादित बयान आ गया है। हालांकि कुछ लोग इसे उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान के कई गहरे मायने निकल कर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने शरबत बनाने वाली एक कंपनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने रूअफ़ज़ा कंपनी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आप ये शरबत पीते हैं तो इससे आने वाला जो पैसा होगा इससे मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। लेकिन अगर आप हमारी कंपनी का यानी पतंजलि का शरबत पीते हैं तो इससे गुरुकुल बनेंगे। तो अब इस विवादित बयान ने एक बहस छेड़ दी है। कुछ लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक जानबूझकर दिया गया बयान बता रहे हैं, जिससे वक्फ बिल को लेकर जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश में उसको और भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो इस सब पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जी मौजूद है। तो अविनाश जी, क्या लगता है आपको, क्या मायने हैं रामदेव के इस बयान के? और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो कई ऐसे बयान दे चुके हैं। हाँ, इससे पहले भी उनके कई बयान चर्चित रहे हैं, जिसमें वो दूसरे प्रोडक्ट को हमेशा ख़राब बताते हैं और अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं। लेकिन बात वही है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, इसको आपको मार्केट के हवाले छोड़ देना चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है वो बिकेगा। लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी है, जो आप जिस तरीके से टकराव की सियासत के एक तरीके से कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं लेकिन आप व्यापार में भी सियासत को लेकर आ रहे हैं, और वो भी ध्रुवीकरण की। आप एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम जो इस देश में साथ ही साथ रहते आ रहे हैं लगातार, उनको आप आमने सामने लेके आ रहे हैं। भाई आपका ये कहना कि भाई इससे मदरसे बनेंगे, अरे मदरसे में यदि मदरसे बनते भी हैं तो मदरसे शिक्षा के लिए होते हैं, मदरसे में पढ़ाई होती है, अरे उसमें हिंदू भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आपका यह कहना कि भाई यदि आप किसी दूसरे का शरबत खरीदेंगे तो उससे मदरसे बन जाएंगे, और यदि आप हमारा शरबत खरीदेंगे तो उससे गुरुकुल बनेंगे, तो सीधा मुद्दा जो है, जिस तरीके से सियासत में इस समय चल रही है, देश की सियासत चल रही है कि भाई आप जितना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर लें उससे एक पार्टी को फ़ायदा हो जाता है, उसी तरीके से रामदेव अपने जो शरबत वो लेके आए हैं उसकी क्वालिटी क्या है, आप उसकी क्वालिटी बताइए कि भाई हमारा शरबत बेहतर है। लेकिन आप अपने शरबत की क्वालिटी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बात कह रहे हैं कि भाई यदि दूसरे का आप शरबत खरीदेंगे तो उससे हमारी सेहत को भले ही नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे दूसरे नुकसान हो जाएंगे। दूसरे नुकसान क्या होने भाई? यदि दूसरी कंपनी का शरबत खरीदा जाएगा तो बाबा जो रामदेव है उनका शरबत नहीं बिकेगा, नुकसान उनका होगा, देश का इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस तरीके की जो आप जो स्ट्रेटेजी आप बता रही हैं वो सीधा एक बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और जाहिर सी बात है ये मामला कोर्ट में भी पहुंच सकता है जी। और एक बड़ी बात यहाँ पर अविनाश जी देखने को मिल रही है कि उन्होंने जब अपनी कंपनी के शरबत को बेचने के लिए जो लाइन का इस्तेमाल किया है वो बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, विवादित लाइन है। उनका कहना है कि अगर आप उस कंपनी का शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और अगर आप हमारी कंपनी का यानी पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है अविनाश जी कि अभी तक योग बेचते रहे रामदेव, तमाम तरह की दवाइयां बेची हैं, कोरोनिल को लेकर भी बहुत ज्यादा विवादों में वो घिरे थे, एलोपैथी पर भी उन्होंने निशाना साध दिया था। तो अभी तक जो इतना पैसा उन्होंने कमाया है, कितने गुरुकुल बना दिए? हाँ, जाहिर सी बात है। इस जैसे आपने ये कोरोना काल का बोला, कोरोनिल वो लेके आए थे, और उस समय जो मार्केट में दवाई थी एलोपैथी, उन्होंने वो बता दिया था कि ये सब बेकार दवाइयाँ हैं, आप इनका सेवन मत कीजिए, इससे आप बीमार पड़ जाएंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट में रामदेव ने खड़े होकर माफ़ी मांगी थी, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे कि भाई गलती हो गई। भाई आपने जो गलती की और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आपका माफ़ीनामा स्वीकार कर लिया। भाई आपको सज़ा नहीं मिली, आपको लगा कि सज़ा नहीं मिल रही है तो आप वो गलती दोबारा बार बार कर सकते हैं। अगर रामदेव को उसी समय सुप्रीम कोर्ट सजा दे देता तो संभवतः इस तरीके की नौबत नहीं आती। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भाई माफ़ी मांग रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन छाप रहे हैं, बाकायदा माफ़ीनामे, बड़े बड़े हाफा पेज के उनके माफ़ीनामे छपे हैं अखबारों में, तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि भाई इस व्यक्ति को एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन जो रामदेव हैं उनके आप लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट देखिएगा,
शुरुआत में तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे थे एलोपैथी के मामले में, लेकिन जब मामला उन्हें लगा कि भाई अब तो जेल जाने की स्थिति बन रही है, तब उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब उस 4 साल बाद अब आप देखिएगा, पिछले साल ये मामला में माफ़ीनामे से ख़त्म हुआ है। अब उसके कुछ समय बाद ही अब उनका जो विज्ञापन दूसरा जो जारी हुआ है, जो वीडियो उनका वायरल हुआ है, उसमें आप बोल रहे हैं कि हम यदि आप हमारा शरबत खरीदेंगे तो गुरुकुल बनेंगे। भाई जो पतंजलि का कारोबार है वो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार है। आप ये बताइए कि रामदेव ने अब तक कितने गुरुकुल बनाए हैं, और उनका जो हरिद्वार में जो उनका कॉलेज चलता है, उस कॉलेज में कितने गरीब लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं। भाई उसकी फीस क्या है, आप इस की जानकारी तो सामने रखिएगा और ये बताइएगा कि भाई हमारे पास जो पैसा आता है बिजनेस से, क्योंकि उनका जो बिजनेस है रामदेव का वो मैक्सिमम इंडिया में ही है, विदेश में तो उनकी सप्लाई बहुत कम होती है। जब आप इस देश से ही पैसा कमा रहे हैं और आप उसमें कितना उसको दान कर रहे हैं, कितने लोगों के आपने जैसे जो बोले हैं गुरुकुल बना दिया या जो भी विद्यापीठ बनाई है, आपने कितने लोगों की मदद की, आप उस चीज़ को लेकर आइए ना। और दूसरी बात यह है, जो आपने आरोप लगा दिया कि भाई मदरसे बनेंगे, तो कितने मदरसे, जैसे आप बता रही हैं कि उनका निशाना सीधा सीधा रुआवजा कंपनी पर था, तो रुआवजा कंपनी ने कितने मदरसे बनाए, इस चीज़ की भी तो एक तरीके से सामने रखें। बिल्कुल, अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके पहले साक्ष्य भी रखिए, नहीं तो मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए इतना बड़ा आरोप लगा दिया है रामदेव ने, तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि पहली बात तो ये कि क्या उनके पास ऐसे कोई सबूत हैं जिसके आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं, और अगर आरोप लगाने के उनके पास सबूत नहीं है तो फिर क्या जो कंपनी है शरबत कंपनी, जिस पर भी उन्होंने निशाना साधा है रुआवजा को लेकर, तो सिर्फ एक ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उस पर निशाना साधा है, हालांकि उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर रुआवजा कंपनी से अपने ऊपर ही मानती है निशाना, तो क्या वो कोई कानूनी कार्रवाई के लिए मानहानि का दावा या कुछ ऐसा ठोक सकती है? नहीं, बिल्कुल कर सकती है। रामदेव को नोटिस बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि पिछली बार रामदेव ने बस इस बार चालाकी ये की है कि पिछली बार उन्होंने एलोपैथी पूरी की पूरी जो मेडिसिन है उस पर ही सवाल उठा दिए थे, तो उसके चक्कर में वो बुरी तरह गिर गए थे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीधा उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था, क्योंकि कोई एलोपैथी की कोई कंपनी ने मामला दायर नहीं किया था, मेडिकल एसोसिएशन ने सीधा सवाल उठाए थे कि भाई आप किस तरीके से एलोपैथी पर सवाल उठा सकते हैं, जबकि आप जो कोरोना लेके आए हैं, आपने उसके रिसर्च के बारे में भी जानकारी नहीं दी कि आपने उसकी रिसर्च कहाँ की है कि भाई जिससे आप दावा कर रहे हैं कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन रामदेव को अपनी जो कोरोना लेके आए तो उसको बेचना था, तो उसमें उन्होंने मुनाफा कमाया और बाद में जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग ली। भाई सुप्रीम यदि उनके ऊपर पेनल्टी भी लग जाती तो शायद इस तरीके के दावे वो बाद में नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने ये चालाकी दिखाई है कि कंपनी का नाम नहीं लिया है, सिर्फ शरबत का वो बोल दिया है कि आप शरबत खरीदेंगे तो मदरसे बनेंगे। भाई आप नाम लेके बताइए ना, क्योंकि ये नाम लेते तो उन्हें रामदेव को पता था तो सीधा नोटिस वो कंपनी ही भेज देती। लेकिन जो भी उन्होंने बोला है वो देखा जाए तो भाई आपके कंपनी का तो जो भी प्रचार आप उसको बता रहे हैं कि शरबत कैसा है, उस पर तो आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप सीधा हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इसके खिलाफ यदि शरबत कंपनी भी नहीं जाती है तो फिर कोई भी व्यक्ति PIL दाखिल कर सकता है और इस मामले को लेकर कोर्ट रामदेव से सवाल जवाब कर सकता है। यानी बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं रामदेव, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप इस तरीके के बयान नहीं दे सकते। और दूसरी बात, जब आपके इतने बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रामदेव को लोग बाग नहीं जानते, भारत में रामदेव को लगभग हर व्यक्ति जानता है, और ऐसा व्यक्ति यदि कोई बयान देगा तो जाहिर सी बात है इसको लेकर कोर्ट जरूर संज्ञान ले सकता है, कोर्ट में PIL भी दाखिल हो सकती है और रामदेव को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या जो भी निचली कोर्ट जहाँ पर भी मामला दर्ज होता है उसमें पेशी के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए रामदेव की मुश्किलें तो जरूर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विज्ञापन जो है वो अब इस समय वायरल हो चुका है और ऐसा भी नहीं है कि अब रामदेव ये इस चीज़ को अपनी मुकर सकते हैं, क्योंकि सीधा ये भी नहीं बोल सकते भाई AI का ज़माना है, क्योंकि रामदेव की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। शायद उन्हें लग रहा हो कि भाई जितना ज़्यादा विज्ञापन वायरल होगा उतना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये मामला जिस दिन कोर्ट में जाएगा उसी दिन ये विज्ञापन रामदेव खुद ही अपने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर देंगे कि भाई गलती हो गई, कि भाई हमें हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल, कई मामलों को लेकर रामदेव पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं और बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी है। ऐसे में अब जब ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, जबकि भारत में पहले ये खास समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर, उस बीच रामदेव का ये बयान आना, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये बयान जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दिया गया है, दो समुदायों को आपस में भिड़ाने के लिए दिया गया है, माहौल को खराब करने के लिए दिया गया है? और इस मामले को
लेकर अगर ये कंपनी पहुंचती है कोर्ट तो फिर रामदेव के खिलाफ बहुत सारे मामले खड़े हो सकते हैं, इन पर कई तरह की धाराएं लग सकती हैं और क्या कुछ रहेगा इस पर हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे और अविनाश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।